बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स एंड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। चूंकि ये हमारा पूरा चैप्टर जो है ये सेल एंड टिश्यूज पर है, तो हम आज पढ़ते हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। एक जनरलाइज सेल जो है उसके कौन कौन से यानी स्ट्रक्चर, उसका किन किन पार्ट्स पर मुश्तमिल है, उसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं। तो अगर हम सेलुलर स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो सबसे पहले मैं आपको ये मैंने डायग्राम बनाई है, ये एनिमल सेल की है और ये प्लांट सेल की है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं तो सबसे पहले डिफरेंस जो है ये है कि आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये सेल वॉल होती है, जबकि आउटर मोस्ट लेयर जो एनिमल सेल के अंदर होती है वो सेल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा अगर हम और डिफरेंस की बात करें तो ये देखें, अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल के अंदर देखें ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है एक, और अगर हम देखें एनिमल सेल के अंदर तो इसमें के जो है वो स्मॉल वैक्यूल होते हैं। अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो मेनी वैक्यूल। अब देखें इसका न्यूक्लियस जो है सेंट्रल वैक्यूल की वजह से, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से ये साइड पर है, जबकि इसके न्यूक्लियस जो है ये सेंटर में है। इसके अलावा अगर और देखें हम तो जो एक और चीज होती है, अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो उसमें ये होता है क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इस तरह जो आपकी फंजाई होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, चूंकि ये हम एनिमल और जो फंजाई है ये हेटेरोट्रॉफ्स है। तो प्लांट्स जो होते हैं, इस तरह बैक्टीरिया जो होते हैं, एल्गी होती है, तो ये जो है ये ऑटोट्रॉफ्स है। तो इसकी इसी जो है ये प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से आपको पता है कि ये प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस का और अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, सो दैट दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो एनिमल्स जो है दे आर हेटेरोट्रॉफ, इस तरह फंजाई के अंदर जो है ये नहीं होती। लेकिन ये जो डिफरेंस है एनिमल और प्लांट्स का कि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इसके अलावा एक और डिफरेंस है, ये जो सेंट्रियोल्स है ये आपके एनिमल सेल में है, ये प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। तो बहरहाल अगर हम आज इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम सबसे पहले आप चूंकि देखें एनिमल सेल को देखें, उसमें सेल वॉल नहीं है। प्लांट सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या है, सेल वॉल है। तो हम सबसे पहले आप आते हैं सेल वॉल की तरफ, यानी सेल वॉल का स्ट्रक्चर को हम सबसे पहले स्टडी करते हैं। तो हमने पढ़ा है कि सेल वॉल जो है ये आपके बैक्टीरिया में, जो आपके प्लांट्स हैं, फंजाई जो है, इसका जो है आउटर मोस्ट और एल्गी होती है। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंजाई और सम प्रोटिस्टा, ये प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में, प्लांट्स में, अच्छा फंजाई में, और कुछ प्रोटिस्टा जो होते हैं उनमें। और ये जो है आउटर मोस्ट लेयर जो है यानी सबसे बैरूनी है, ये देखें आउटर मोस्ट लेयर जो है ये सेल है, ये प्लांट सेल है, ये आपके सामने ये वाला प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। तो आउटर मोस्ट लेयर जो है ये बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंजाई और सम प्रोटिस्टा, इनकी आउटर मोस्ट लेयर जो है ये सेल वॉल है। और अगर इसके हम देखें इसकी ये क्या कर रही है, चूंकि हमने पढ़ा है कि इसके सेंट्रल वैक्यूल है, उसके अंदर टारगेट प्रेशर ज्यादा होते हैं सेल के अंदर, ये इसके अंदर पानी होते हैं और इसकी वजह से प्लांट सेल के अंदर टारगेट प्रेशर होते हैं। तो ये जो है ये क्या कर रही है, ये एक तो शेप दे रही है, दूसरा ये प्रोटेक्शन दे रही है यानी सेल के इनर पार्ट्स को। तो इसके जो फंक्शन है इसको हम देखें तो ये प्रोवाइड कर रही है शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। देखें इस वजह से एक मखसूस शेप है इसकी। इस तरह ये प्रोटेक्शन जो इनर पार्ट्स हैं, जो इनर जो स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। फिर इसी तरह स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है ये, और इसके अलावा जो इसका काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, और इसके अलावा सपोर्ट एंड सपोर्ट जो है वो जो है जो इनर पार्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ये सेल वॉल भी है, इनर पार्ट्स को शेप है, उसकी वजह से एक मखसूस शेप है सेल की, और इसको प्रोटेक्शन दे रही है, इनर पार्ट्स की स्ट्रेंथ है, और इसकी वजह से ये सपोर्ट दे रही है इनर पार्ट्स को। तो ये इसका जो है मेन फंक्शन है। और ये इनर मैटर जितना भी इनर प्रोटोप्लाज्म है, देखें ये आपका सेल मेम्ब्रेन से अंदर जो है ये सारा सेल का प्रोटोप्लाज्म है,
ये सेल मेम्ब्रेन सेल है, ये सारा प्रोटोप्लाज्म सेल है। तो ये जितना भी इनर प्रोटोप्लाज्म है इसकी जो प्रोटेक्शन है, इसको सपोर्ट है, ये दे रही है सेल वॉल दे रही है ये। और अगर हम इसकी थिकनेस मोटाई को देखें, अगर सेल वॉल की मोटाई कितनी होती है तो ये वेरीज होती है, यानी ये वेरी करती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सेल टू सेल जो है ये वेरी करती है, मतलब मुख्तलिफ होती है सेल टू सेल। मतलब इसकी मोटाई सेल की कुछ सेलों में ज्यादा होती है, कुछ सेलों में थोड़ी कम होती है। तो यह सेल टू सेल वेरी करती है, मतलब मुख्तलिफ होती है सेल टू सेल। यह तो थी इसका स्ट्रक्चर। इसके अगर हम मजीद स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है सेल वाल जो है इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसकी दो लेयर होती है। जो आउटर मोस्ट होती है सबसे बाहर उसको कहते हैं प्राइमरी सेल वाल। जो आउटर मोस्ट होती है सबसे बैरूनी, चूंकि ये दो लेयर्स पर मुश्तमिल होती है सेल वाल, इसकी दो लेयर है, तो आउटर मोस्ट जो है वो है प्राइमरी सेल वाल और वो सेलुलोज से बनी होती है। ये आउटर मोस्ट जो है ये प्राइमरी सेल वाल है और ये प्राइमरी सेल वाल जो है ये बनी होती है सेलुलोज से। अब इसके बाद जो है इनर सेल वाल जो है ये इसके दूसरी लेयर होती है, ये इसके यानी इसके नीचे वाक़ई होती है और इसको कहते हैं सेकेंडरी सेल वाल। अब सेकेंडरी सेल वाल जो होती है ये सेलुलोज और इस तरह लिग्निन से और दूसरे के केमिकल से बनी होती है, यानी ये सेलुलोज से बनी होती है, इसी तरह लिग्निन से बनी होती है और अदर केमिकल्स और डिफरेंट जो है अदर केमिकल से ये बनी होती है। ये सेकेंडरी सेल वाल। और ये इसके मुकाबले में ये जो सेकेंडरी सेल वाल होती है ये सेकेंडरी सेल वाल है, इसके बिल्कुल नीचे ये है सेकेंडरी सेल वाल और ये बनी होती है सेलुलोज से, लिग्निन से और केमिकल से। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेल वाल होती है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ये रिवील्स करती है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वाल जो है इनके फाइबर्स जो है ये क्रिस क्रॉस मैनर में यानी प्रेजेंट होते हैं, जो सेल को रिजिडिटी सख्ती जो है सेल वाल को सख्ती देते हैं। क्रिस क्रॉस मैनर में ये आपस में जुड़े होते हैं और ये सेल वाल को क्या करते हैं, रिजिडिटी यानी सख्ती प्रोवाइड करते हैं। तो ये है यानी अगर सेल वाल को देखें तो इसकी रिजिडिटी इनकी वजह से होती है। प्राइमरी सेल वाल सेलुलोज से बनी होती है, सेकेंडरी सेलुलोज, लिग्निन और जो है वो केमिकल अदर केमिकल से बनी होती है। इसके अलावा अगर हम देखें और जो सेल वाल है जैसा कि फंजाई की सेल वाल है, तो सेल वाल ऑफ फंजाई जो है वो बनी होती है काइटिन से। और इसी तरह अगर हम बात करेंगे सेल वाल जो आपके प्रोटिस्टा हैं यानी प्रोकैरियोट्स जो हैं, तो प्रोकैरियोट की सेल वाल की अगर तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है यानी म्यूरिन से। प्रोकैरियोट जितने भी होते हैं तो प्रोकैरियोट होते हैं उनकी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन जिसको म्यूरिन कहते हैं, म्यूरिन से बनी होती है। और ये एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है जो कि ये पेप्टिडोग्लाइकेन ये अमाइनो एसिड और शुगर से बने होते हैं। ये पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ये अमाइनो एसिड और शुगर से बने होते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो आपकी प्लांट्स की सेल वाल है वो सेलुलोज से बनी होती है। अगर सेकेंडरी सेल वाल को देखें तो सेलुलोज, लिग्निन और केमिकल से बनी होती है। और जो आपकी फंजाई जो है इसकी सेल वाल को अगर हम देखें तो फंजाई की सेल वाल काइटिन से बनी होती है। और इसी तरह हम प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट की पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है जिसको म्यूरिन कहते हैं और ये एक लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जो अमाइनो एसिड और शुगर से बने होते हैं। तो ये था सेल वाल का स्ट्रक्चर। अब हम जो है दूसरी तरफ आते हैं जो इसके इनर वाक़ई होती है और प्लांट सेल के आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अगर हम सेल मेम्ब्रेन को देखें तो मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये अगर हम प्लांट्स के देखेंगे तो प्लांट्स में जो है ये आउटर जो है मोस्ट जो आप प्लांट सेल में आउटर मोस्ट जो है वो सेल वाल है और उसके नीचे जो है वो प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम एनिमल सेल को देखेंगे तो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। यानी आउटर मोस्ट लेयर जो है ये एनिमल सेल की क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल में जो है ये प्रेजेंट होती है बीनीथ द सेल वाल, सेल वाल के नीचे, यानी दूसरी लेयर होती है प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है। एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है बीनीथ द सेल वाल। प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है बीनीथ द सेल वाल और एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर है। ये जो है और जितना भी प्रोटोप्लाज्म है उसका आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन से है। और ये जितना जो है आपके सेल कंटेंट है, ऑर्गेनेलीज है और जितना भी मटीरियल है इसको
आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है, दूसरे एनवायरनमेंट से जो है ये क्या करती है, सेपरेट करती है। सेल मेम्ब्रेन जो है प्लांट सेल में बेनीथ द सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसी तरह आपके बैक्टीरिया होंगे, फंजाई होगी और कुछ प्रोटिस्टा है, उनके भी जो है सेकंड लेयर है यानी सेल वॉल के नीचे बेनीथ द सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अगर हम सेल वॉल के जो फंक्शन को देखें तो ये है कि ये सेल को जो है ये आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है, जितने भी सेल कंटेंट है उनको आउटर में जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इससे सेपरेट करती है। दूसरी बात ये है कि इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है और जितना भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है इनसाइड द सेल एंड एनवायरनमेंट ये इसके जरिए होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के जरिए होते हैं। यानी ये चीजें जो है वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए डिफ्यूज आकर ये सेल के अंदर जाती है और सेल के बाहर आती है, तो ये अलाउ करती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है एनवायरनमेंट और सेल के अंदर जो पार्ट्स हैं के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है ये भी सेल मेम्ब्रेन अलाउ करती है। इसके अलावा ये प्रोवाइड करती है डिफरेंट कंपार्टमेंट विद इन द सेल, ये डिफरेंट कंपार्टमेंट है और उनके अंदर डिफरेंट केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं। जैसा कि ये देखें माइटोकॉन्ड्रिया को देखें, इसके अंदर जो है ये डिफरेंट कंपार्टमेंट है, अलग सेपरेट कंपार्टमेंट है और इसके अंदर जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का काम हो रहा है, ये अंदर इसको प्रोवाइड किया है। इसी तरह ये देखें क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या करती है, फॉर्म करती है सेपरेट कंपार्टमेंट विद इन द सेल in which specialized metabolic process such as photosynthesis and this organelle जो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो परफॉर्म होता है। तो इस तरह यानी ये सेपरेट कंपार्टमेंट फराहम करती है डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को, जहां पर डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस जो कि इंतहाई जरूरी होते हैं सेल के अंदर वो परफॉर्म होते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसका फंक्शन है तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, अलाउ करती है डिफरेंट मटेरियल को एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विद इन द सेल और आउट ऑफ द सेल। ये क्या कर रही है, ये यानी इसके जरिए हो रहा है सेल मेम्ब्रेन के जरिए। और इसी तरह हमने ये भी पढ़ा है कि ये डिफरेंट कंपार्टमेंट सेल के अंदर जो है वो बनाती है फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस। और यानी जैसा कि ये देखें ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है वेरी नेसेसरी, और इसी तरह जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, बहुत जरूरी है। तो ये सारे का सारा। इसके अलावा मेम्ब्रेन आल्सो एक्ट एज द रिसेप्टर साइट फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर एंड अदर केमिकल। यानी ये जो है ये आपका जो है ये जो सेल मेम्ब्रेन जो है ये रिसेप्टर साइट्स भी है। तो ये तो था इसका फंक्शन। अब इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इसका सेल मेम्ब्रेन जो है ये किस तरह बनती है, तो इसके स्ट्रक्चर के हवाले से ये एक मॉडल पेश किया गया है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और वो जो मॉडल जो है वो पेश किया है सिंगर एंड निकोलसन ने एक मॉडल पेश किया है, उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सिंगर एंड निकोलसन ने एक मॉडल प्रपोज किया किसका, ये सेल वॉल के स्ट्रक्चर के हवाले से उन्होंने कि ये किस तरह बनी हुई है, किन चीजों से बनी हुई है, और उस जो मॉडल इन्होंने प्रपोज किया उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सिंगर एंड निकोलसन ने जो इसका सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल पेश किया है उसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इनके मुताबिक जो है ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर का मुश्किल है, लिपिड्स बाइलेयर। तो ये सामने मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया है। तो सिंगर एंड निकोलसन ने जो मॉडल प्रपोज किया था तो इसके मुताबिक सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स बाइलेयर पर मुश्तमिल है। उसके जो है इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फ्लोटेड अबाउट व्हाइल सम एम्बेडेड इन द बाइलेयर। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल ये कुछ फ्लोट कर रहे हैं, कुछ उसमें एम्बेडेड है, ये भी प्रोटीन है। तो ये लिपिड बाइलेयर है, ये भी लिपिड्स है, ये भी लिपिड्स है, ये भी लिपिड्स है। इसमें कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो एम्बेडेड है, कुछ फ्लोट कर रहे हैं। तो ये लिपिड्स बाइलेयर है, इनमें कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल है, जैसे कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है और इस तरह ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है। अब इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूल ये देखिए ये कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन के साथ अटैच है, ये यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट्स के ये। और इसी तरह ये देखें यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स के जो है वो लिपिड्स के साथ भी देखें अटैच है यहाँ पर। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ जो है यानी जब ये अटैच होते हैं तो ये बताते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन। और इस तरह यहाँ पर ये देखें ये लिपिड्स के साथ यहाँ पर अटैच है। तो जब ये लिपिड्स के साथ जो है जब अटैच होते हैं तो ये बुलाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ये यानी सिंगर एंड निकोलसन जो थे उन्होंने ये मॉडल पेश किया था इसकी स्ट्रक्चर के हवाले से।
तो ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यानी उन्होंने इस तरह बताया कि ये लिपिड्स बाइलेयर है, उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल भी हैं और इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स किसी जगह प्रोटीन के साथ अटैच है, ग्लाइकोप्रोटीन बना रहे हैं, और इस तरह किसी जगह पर लिपिड्स के साथ तो वो क्या कर रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बना रहे हैं। तो ये तो था जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, तो इसका हमने जो है स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, इसका फंक्शन भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो ये आपके ये एक कुछ सब्सटेंस है जिसमें वैरायटीज ऑफ केमिकल होते हैं, ऑर्गेनेल्स जो होती हैं, और जिसमें अदर वेस्ट होते हैं, इनसॉल्युबल वेस्ट और स्टोरेज जो है प्रोडक्ट्स होती हैं। और ये साइटोप्लाज्म जो है ये वाक़ कहाँ पर है, ये आपके सेल मेम्ब्रेन से नीचे, इसके बिटवीन और सेल मेम्ब्रेन के बिटवीन, ये सारा का सारा जो है ये सारा साइटोप्लाज्म है, यानी आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में ये सारा साइटोप्लाज्म है। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में ये सारे का सारा ये है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म जो है एक कुछ सब्सटेंस जो है, इक्वस सब्सटेंस है, क्या है, एन इक्वस सब्सटेंस है। तो अब जो है इसमें क्या क्या मुश्तमिल होते हैं, इसमें सारी की सारी सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर, साइटोप्लाज्म जो है सारी की सारी ऑर्गेनेल्स इसके अंदर पाई जाती हैं, डिफरेंट केमिकल इसके अंदर पाए जाते हैं, और इसके अंदर इनसॉल्युबल वेस्ट और स्टोरेज प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर पाई जाती हैं, सारी की सारी सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर पाई जाती है। इस तरह वैरायटीज ऑफ केमिकल, वाटर सॉल्युबल वेस्ट और स्टोरेज प्रोडक्ट्स, ये सारी की सारी जो है सेल ऑर्गेनेल्स में, ये आपकी इन सेल मेम्ब्रेन और आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में जितना भी है, ये सारे का सारा साइटोप्लाज्म में एक सब्सटेंस है ये। और इसके अंदर वैरायटीज ऑफ केमिकल्स, आपकी सेल ऑर्गेनेल्स, इनसॉल्युबल वेस्ट और स्टोरेज प्रोडक्ट्स जितनी भी है सारी की सारी जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं। और ये आपको पता है कि ये कहाँ पर वाक़ है, ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में साइटोप्लाज्म सारे का सारा वाक़ है। अब अगर हम इसको फर्दर देखें तो साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं इसके, दो पार्ट्स हैं साइटोप्लाज्म के, सॉल्युबल पार्ट्स और इनसॉल्युबल पार्ट्स। अगर हम सॉल्युबल जो है, सॉल्युबल इसके जो पार्ट्स हैं उसको देखें तो वो 70% जो है ये वाटर है, सॉल्युबल पार्ट्स 70% जो है वो क्या है, वाटर। और जो है ये सॉल्युबल, और इसके अंदर ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जितने भी बायोकेमिकल, फंडामेंटल बायोकेमिकल प्रोसेस जो है लाइफ के लिए होते हैं, वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी लाइफ के लिए फंडामेंटल बायोकेमिकल होते हैं वो सारे के सारे यानी 70% ये सॉल्युबल पार्ट्स है, वाटर पर मुश्तमिल होते हैं, और ये जितने भी आपके फंडामेंटल बायोकेमिकल्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं ये आपके। और इनसॉल्युबल पार्ट्स जो होते हैं वो सेल ऑर्गेनेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। जो इनसॉल्युबल है ये सारी की सारी क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स। ये जितनी भी आपकी सेल ऑर्गेनेल्स है, ये देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपका, अच्छा इसी तरह ये आपका अगर जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी तरह अगर हम देखें ये क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है, ये सारे के सारे जो है गोल्जी's बॉडी थे, ये सारे के सारे इनसॉल्युबल पार्ट्स हैं। सॉल्युबल पार्ट सारा वाटर और केमिकल जितने भी फंडामेंटल केमिकल होते हैं वो उस पर मुश्तमिल है, और बाकी जो आपकी दूसरी इनसॉल्युबल पार्ट है वो आपके जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं इन पर मुश्तमिल है। ये सेंट्रियोल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, आपके जो इसमें अगर देखें ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, वैक्यूल हो गया, ये सारा इनसॉल्युबल पार्ट है, तो इस पर मुश्तमिल होते हैं यानी आपका साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करते हैं केमिकल साइट एंड कंडीशन फॉर द वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज। जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज सेल के अंदर होती हैं उसके लिए साइट, उसके लिए केमिकल, और ये सारा कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये साइटोप्लाज्म प्रोवाइड कर रहा है। यानी जितने भी आपके उसके लिए जितनी कंडीशन उसके लिए रिक्वायर्ड है, कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है उसके लिए साइट और उसके लिए केमिकल जितनी भी रिक्वायर्ड है तो वो आपका साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस हो रही है तो उसके लिए साइट प्रोवाइड करेगा साइटोप्लाज्म। ये चूंकि ये सारी सेल ऑर्गेनेल्स पाई जा रही है साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म आपने पढ़ा है कि ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में सारे का सारा साइटोप्लाज्म है, और दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, सॉल्युबल पार्ट्स और इनसॉल्युबल पार्ट्स। सॉल्युबल पार्ट्स जो है वो 70% वाटर है, और इनसॉल्युबल पार्ट्स जो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, और ये साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोवाइड कर रहा है केमिकल्स, साइट और कंडीशन फॉर वेरियस बायोकेमिकल जो प्रोसेस अकर हो रहे हैं सेल के अंदर उनके लिए प्रोवाइड कर रहा है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है जो हम पढ़ेंगे वो
सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ेंगे जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जा रही है, जैसे कि आपकी ये देखें गाल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्गी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, सेंट्रियोल्स हैं, लाइसोसोम है। इनके बारे में डिटेल के साथ 1 by 1 इंशाल्लाह जो साइटोप्लाज्म के अंदर ये ऑर्गेनेलिस पाई जा रही है तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे और इंशाल्लाह लास्ट में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।